वरिष्ठ भाजपा नेता एवं अनुसूचित जाति मोर्चा पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान कटारिया ने कहा कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में नमो और मनो का जादू एक बार फिर से चलने वाला है। कटारिया ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनेगी और प्रदेश में मनोहर लाल के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा हैट्रिक लगाएगी। कटारिया ने शाहबाद में अपनी सक्रियता को लेकर कहा कि यदि पार्टी और संगठन ने उन्हें मौका दिया तो वह शाहबाद से चुनाव लड़कर भाजपा की झोली में सीट डाल देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का अंत्योदय, कल्याण और देश का विकास प्राथमिकता है। सीएम मनोहर लाल की ईमानदारी, पारदर्शिता और विकास समेत अनेक उपलब्धियां हैं। कटारिया ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया। उन्होंने 2024 में शाहबाद से चुनाव में उतरने का दावा किया और कहा कि पार्टी के आशीर्वाद और जनता के समर्थन से शाहबाद को नशा और अपराध मुक्त बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं सूरजभान कटारिया, सदस्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, मेरे कुरुक्षेत्र जिला वासियों को और शाहबाद हल्का वासियों को मैं नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं परमपिता परमात्मा से कि वह नव वर्ष की खुशियां सभी के घरों में दे और नव वर्ष पर हमारे सारे देशवासियों के जो सपने हैं वो सपने साकार हों और हम सभी राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ 2024 में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ भारत को और उन्नति की ओर आगे बढ़ाएं। यही कहता हुआ मैं पुनः एक बार फिर नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मिशन क्या है? मिशन 2024 क्या है पॉलिटिकली आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मित्रों को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। हम सभी पिछले वर्ष में भी और जो नव वर्ष आरंभ हो गया है, राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ देश और प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। जहां देश में नमो तो प्रदेश में मनो की जो सरकार है वह पूरी तरह 36 बिरादरी की जनहितैषी सरकार है। हम लोगों का उद्देश्य पुण्य फिर नमो सरकार को केंद्र में और मनो सरकार को हरियाणा प्रदेश में पुण्य लाना है। उस मनो और नमो की योजना में कहीं शाहबाद छूट ना जाए और शाहबाद से भी कमल खिले, इसके लिए हमने जन जागरण अभियान शुरू किया है। हम सभी विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो हमारे बंधुवर हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, उनको सरकार की योजनाएं जो हम लोगों ने चलाई है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की योजनाएं जो चल रही हैं, वे योजनाएं ज्यादा से ज्यादा जन जन तक उनका लाभ मिले, हम लोगों ने प्रयास आरंभ कर दिया है। और मुझे लगता है कि वर्ष 2024 में ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों होने हैं। वो एक साथ होंगे या 2-4 माह का फर्क रहेगा, जो भी होगा हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ में कमल खिलाने की योजना बनाई है। और मुझे लगता है लोकसभा में भी हम हरियाणा की 10 सीटों पर आ रहे हैं और हरियाणा प्रदेश में भी जो 90 की 90 विधानसभा है, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास कोई 1, 2, 3, 4, 5 भी कोई मजबूत सीटें हैं। हम लोग भारी बहुमत के साथ पुण्य सरकार में आ रहे हैं। तो कई क्षेत्र शाहबाद है, हमारा लोकसभा भी कवर किया है, तो टिकट की इच्छा रखते हैं, उम्मीदवार बनना चाहेंगे शाहबाद से? इच्छा है? देखिए, वर्ष 2009 में हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसके बाद 14 में मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस चेयरमैन SC/ST कमेटी का मुझे वहां लिया। उसके बाद में कई भारत सरकार की कमेटियों में रहते हुए आज भी मैं भारत सरकार की कमेटियों से जुड़ा हुआ हूं और हम लोग जनहितैषी काम कर रहे हैं। शाहबाद मेरा परिवार है, शाहबाद मेरा घर है और अपने घर और परिवार से राजनीतिक रूप से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूं, सुख दुख में भी जुड़ा रहा हूं। कोई दो राय नहीं है कि 2024 में मेरी पूरी इच्छा है और पार्टी का संगठन का मुझे आदेश हुआ तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा और भारी बहुमत के साथ में विधानसभा में मैं पहुंचूंगा। और शाहबाद क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, जो पिछले समय से उलझी हुई है, कुछ उससे पिछले समय से उलझी हुई है, जो भी उलझने हैं, मेरा पूरा प्रयास होगा कि शाहबाद क्षेत्र को विकास की दृष्टि में प्रथम पंक्ति में खड़ा करूं। शाहबाद में नशे का बहुत ज्यादा प्रचलन है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उंगली उठती है, कई नेताओं में उंगली उठती है, तो उस पर क्या कहना चाहिए?
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहले हम पंजाब के साथ सटा हुआ हमारा अंबाला, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, पेवा सारे क्षेत्र हैं, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं हम लोगों को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो नशे के उस मायाजाल में उलझी हुई है। नशे के उस मायाजाल से वह युवा पीढ़ी दूर रहे। हम लोगों ने कहीं जन जागरण अभियान भी चलाए हैं और दूसरे भी हम लोग साक्षरता के काम करते रहते हैं, युवाओं से आह्वान भी करते रहते हैं। ये भी आपकी बात सही है कि कुछ राजनेताओं पर उंगलियां नशे के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी लगी है। मुझे लगता है कि मौजूदा समय में हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, हमारे जिले के कप्तान के माध्यम से, हमारे शाहबाद के जो डीएसपी हैं, थाना अध्यक्ष, हम लोगों ने एक अभियान चलाया है युवाओं से कि आप लोग नशे से दूर रहें, और उस नशे के जो छुट भैये लोग थे जो उस नशे में जुड़े हुए थे, उन पर भी हम लोगों ने धरपकड़ के काम आरंभ किए हैं।